अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम पोटेंशियल डिवाइडर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में मौजूद है, और यही टॉपिक कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको वर्किंग ऑफ रियोस्टैट इन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, रियोस्टैट पर बात करते हैं। अब इससे पहले हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर बात की। अब हम देखेंगे जो वायर्स में या और रेजिस्टर्स में जो पोजीशन होती है करंट के लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, उनको हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं रियोस्टैट। एक बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह फंक्शन इसकी होती है। सो देखिए, इसकी अगर हम मीनिंग पर जाए, सो टू वर्ड्स एक्चुअली ये बना है, टू वर्ड्स है। एक है रियो और दूसरा है स्टेट। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसका मतलब है स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी आप इसको सिंपली यूं कह सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस। और जो दूसरा है स्टेट, उसका मतलब है रेगुलेटिंग डिवाइस। रेगुलेटिंग डिवाइस यानी इसकी मदद से हम जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको हम एक पाथ से दूसरे पाथ पर चेंज कर सकते हैं। उसकी जो पाथ है वो पाथ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ वो इजी फील करता है। सो चार्जेस जो है वो उसी पाथ के ऊपर फ्लो करेंगे। सो इसको हम किस तरह यूज कर सकते थे कि फर्स्ट अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें जो हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है, दो आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं। ये एक सपोर्ट आप कंसिडर कर ले 1 और ये है 2, दो फिक्स सपोर्ट है। उन दोनों सपोर्ट्स के दरमियान हमने एक सिलेंडर टाइप बॉडी जो है वो अटैच की है, जो येलो कलर की आपको नजर आती है। देखें, ये वाली जो नजर आ रही है आपको, इसको हम सिलेंड्रिकल टाइप की जो है, सिलेंड्रिकल शेप की है, इसको हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर है इंसुलेटिंग मटेरियल का। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन जिसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, सिलेंडर है। और इसी तरह जो हमारे पास आप देख रहे हैं, जो पिंक कलर का हमने इसके ऊपर जो वायर अटैच किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं जो ए से शुरू हुआ है बी के ऊपर फिनिश होता है, ये हम एक कंडक्टिंग वायर इसके ऊपर जो है अरेंज कर लेते हैं। अब इन तीनों चीजों के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग कंटेक्ट। स्लाइडिंग कंटेक्ट वो पार्ट है जिसको हम इस लाइन के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, यानी इसको हम यूं भी मूव कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, इसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसको स्लाइडिंग कंटेक्ट कहते हैं। और एक टर्मिनल जो है वो इस स्लाइडिंग कंटेक्ट के साथ अटैच होता है, एक वायर इसके साथ अटैच होता है जिसको हम सी कहते हैं। यानी इसमें एक्चुअली हमारे पास कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स हैं। 3 टर्मिनल्स, 2 जो है उनमें फिक्स्ड है और जो एक है वो स्लाइडिंग कंटेक्ट, उनको हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह वर्क करता है। अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, ए टर्मिनल से हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट को इंसर्ट कर लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटर होता है यूं। अब अगर स्लाइडिंग कंटेक्ट सपोज
इस वायर को टच नहीं कर रहा। जो नीचे वाला वायर है जो सिलेंडर के ऊपर हमने अरेंज किया हुआ है, अगर स्लाइडिंग कांटेक्ट इसको टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि करंट जो है वो टोटली इस वायर में फ्लो करेगी। इस वायर में चूंकि बाकी इसके लिए कोई पाथ नहीं है, सिर्फ ए से जाएगी और बी पर पहुंच जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस वायर है जो कि चार्जेस के फ्लो को बहुत ज्यादा अपोज करता है, उनको फ्लो को डिफिकल्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस वायर। अब अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, अगर करंट इसी पाथ के ऊपर इसी वायर के अंदर जाता है, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो वायर का रेजिस्टेंस है वही टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आर रेजिस्टेंस है, सो टोटल रेजिस्टेंस इस करंट के लिए होगा आर। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को यहां पर टच कर लें, सपोज देखिए आप देख रहे हैं इसको मैं यहां पर टच कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, चूंकि नीचे जो वायर है वो रेजिस्टेंस वाला है और जो ऊपर स्लाइडिंग कांटेक्ट के साथ वायर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू इस वायर के। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल करंट को दो पाथ्स प्रोवाइड कर ले, देखिए जब करंट ए से जाएगा यूं यहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो अब उसके लिए दो पाथ्स हैं। हमने ये पाथ भी उसके साथ कनेक्ट किया और एक उसके लिए ये पाथ है, या तो करंट बी की तरफ जाएगा या फिर ए की तरफ, या दोनों में जाएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो ये वाला वायर है वो बहुत ज्यादा पोजीशन ऑफर करता है, यानी वो रेजिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा, और जो ऊपर वाला वायर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो वायर है उसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है, नीचे वाले वायर में करंट जो है वो बहुत डिफिकल्टली हार्डली इसमें फ्लो करेगा। तो सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि करंट किस पाथ से जाएगी, सी की तरफ, यानी इस पाथ से स्लाइडिंग कांटेक्ट से इंटर होगी और सी की तरफ जाएगी। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, सपोज आप एक इस तरह पाइप में इसको फ्लो कर रहे हैं, इस एंड पर आपने दो पाथ्स इसके लिए प्रोवाइड किए, एक पाइप इस तरफ और एक पाइप इस तरफ। अगर इस में फॉर एग्जांपल इस पाइप में स्टोन्स है बहुत ज्यादा और चीजें हैं, और ये वाला जो पाइप है वो बहुत ज्यादा क्लीन है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो वाटर जो है देखिए आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वाटर जो है वो इस पाइप के जरिए फ्लो करेगा। अगर आप देखें तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां से फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम स्लाइडिंग कांटेक्ट को फॉर एग्जांपल इस तरफ मूव कर ले, यूं मूव कर ले, यहां पर इसको यहां पर टच कर ले, सो देखिए फिर करंट यूं जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचकर फिर वो सी की तरफ जाएगा, यानी इस वायर में फिर वो फ्लो नहीं करेगा, बी की तरफ फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्लाइडिंग कांटेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करते जाए तो इससे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जितने हम ए की तरफ आएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितने हम बी की तरफ जाएंगे उसको कांटेक्ट टच करेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि रियोस्टेट को हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, यानी हम इससे रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा जो कांटेक्ट है इसका फिनिश कर ले और वायर बी में सिर्फ करंट फ्लो करे तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर आप यहां पर किसी जगह इसको कनेक्ट कर ले तो देखिए फिर सिर्फ यहां पर करंट आएगी यहां तक, और फिर यहां से वो इस वायर में नहीं जाएगी, वो सी की तरफ इस वायर में जाएगी, तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इससे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम ए की तरफ जाते हैं सो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं, सो वहां से उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे पर्पस के लिए जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर हम किस तरह बनाते हैं, देखें एक बैटरी हम यू बना लेते हैं, इसको आप पॉजिटिव कंसिडर कर ले, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहां से फॉर एग्जांपल हम एक सर्किट ड्रा करते हैं, यू एक रेजिस्टर आप कंसिडर कर ले, यहां पर ये रेजिस्टर का सिंबल है यू, और ये हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आते हैं। अब देखें सपोज यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ए, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं बी। सो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें, फॉर एग्जांपल करंट कन्वेंशनल जो डायरेक्शन वो हम लेते हैं, इस पॉजिटिव से जाएगा करंट, फॉर एग्जांपल ए से पास होगा, फिर बी की तरफ यू नेगेटिव की तरफ वापस आएगा, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो नेगेटिव से जाएगी पॉजिटिव की तरफ। सो अब अगर आप इस फिगर में देखें, फॉर एग्जांपल हम
इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, ए और बी के दरमियान। सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूं इन दो पॉइंट्स के दरमियान। सो देखें, एक बात तो याद रखें कि जब कोई चार्ज यहां से स्टार्ट होगा, यहां से उसकी मोशन स्टार्ट होगी और वापस आएगी इस नेगेटिव टर्मिनल पर, सो उसके पोटेंशियल में कितना फर्क आएगा। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना उसमें फर्क आएगा। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव से 10 वोल्ट्स हाइयर है, 10 वोल्ट्स वो ज्यादा है उससे। तो इसका मतलब ये है कि जब करंट जो है वो पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव टर्मिनल तक चार्ज पहुंच जाएगा तो उसके पोटेंशियल में इतना फर्क आएगा। यानी वो अगर 20 है सो नेगेटिव पर आकर उसका पोटेंशियल 10 हो जाएगा, 10 इसमें फर्क आएगा। सो जितना आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतना उसमें पोटेंशियल में डिफरेंस में फर्क आएगा। यानी जितनी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करते हैं उतनी ही एनर्जी उसकी ड्रॉप होगी, उससे ज्यादा एनर्जी ड्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि जो अवेलेबल एनर्जी है वही उसकी ड्रॉप होगी। सो जब फॉर एग्जांपल करंट जो है वो यू फ्लो करेगा, अगर इस रेजिस्टर से वो पास होगा, सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किस तरह लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, या जो करंट है इससे जो पास होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं एज I इज इक्वल टू V बाय R, ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप देखें जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि रियोस्टेट को हम यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अगर आप देखें जब चार्ज फॉर एग्जांपल यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, सो देखिए ए पॉइंट से जब वो पास होगा बी पॉइंट तक, सो इन बिटवीन दीज पॉइंट्स यहां पर हमने एक रेजिस्टर जो है वो शो किया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसको आप आर कह सकते हैं, एक रेजिस्टर है। और हम जानते हैं कि जब चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक करंट जब वो रेजिस्टर से पास होता है सो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि यहां पर वो एनर्जी लूज करता है। बिल्कुल यूं आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रास्ते पर जा रहे हैं, लेट सपोज दरमियान में कोई हर्डल आ जाता है आपको, सो देखिए आप वर्क डन करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं उस हर्डल को पास करने के लिए, सो आप क्या करते हैं, एनर्जी आप लूज करते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्जेस हो जब वो रजिस्टर से पास होती है उनकी एनर्जी लूज होती है। सो अगर हम कोई दूसरा कंटेक्ट इस रजिस्टर के लिए लगाए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कंटेक्ट लगा लेता हूँ, इसको हम एक दूसरे कलर से शो करते हैं। लेट सपोज ये कंटेक्ट है, आप C का नाम इसको दे दें, कंटेक्ट C, इसको आप यू कनेक्ट कर लें इस सर्किट के साथ। अब करंट जो है फॉर एग्जांपल देखें वो यहां पर आता है, ए पॉइंट से पास होता है, इस रेजिस्टर में फ्लो करता है, लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आता है जो कि हमने यूं दिखाया हुआ है, अब करंट के लिए दो पाथ्स हैं। एक ये पाथ है कि वो डायरेक्टली बी की तरफ चला जाए, और एक ये पाथ है कि वो सी से पास हो जाए और फिर जो है यहाँ पर यू मूव कर ले। सो हमने पहले भी पढ़ा था कि चार्जेस जो है या जो भी बॉडी हो वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो उस पाथ से पास हो जाए जहां पर रेजिस्टेंस कम हो, यानी जहां पर वो इजीली पास हो सके। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स देखें, नॉन लिविंग थिंग्स देखें, वाटर लिक्विड्स देखें, कोई सॉलिड बॉडी देखे, कोई भी चीज देखे, हमेशा वो उस पाथ को चूज करते हैं जिस पाथ पर रेजिस्टेंस कम हो। सो देखें करंट क्या करेगा, करंट जो है वो मूव करेगा इस पॉइंट से सी की तरफ और यू फ्लो करेगा, यानी ये जो रेजिस्टेंस है जो इस पॉइंट से नीचे है ये इसमें से स्किप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें बी और सी के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल होगा, सो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना चाहता हूं, वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूं, वी बी सी। सो आप देखें अगर फॉर एग्जांपल हम इस ओहम्स लॉ को यूज कर लें, सो करंट की वैल्यू हमने निकाली यू। अब देखिए चूंकि ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, सो इसमें करंट तो हर जगह पर सेम होगी, सेम इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। अब अगर हम देखें इस पाथ पर बी सी के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, वोल्टेज इन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी,
वो हम यूं लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट चूंकि सीरीज सर्किट है तो करंट उनमें सेम होगी, जो करंट यहां पर पास हो रहा है वो करंट यहां पर भी पास होगा। सो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, V डिवाइडेड बाई R इसकी वैल्यू है V डिवाइडेड बाई R। और जो रेजिस्टेंस है B और C के दरमियान, ये रेजिस्टेंस इसको हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल r, सपोज कर ले ये स्मॉल r है, इसको आप यूं पुट कर लें। सो हमारे पास जो यहां पर वोल्टेज होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VBC, वो इक्वल होगा VR डिवाइडेड बाय कैपिटल R के। अब देखें जो कैपिटल R है वो तो फिक्स्ड है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये चीज वेरी कर रहा है। जो B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि जब हम इस पॉइंट को स्लाइड करते हैं, हम इसको स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हम यहां पर कनेक्ट कर लें, यूं कनेक्ट कर लें, तो फिर देखिए क्या होगा, फिर करंट जो है वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर, और यूं जो है इस पाथ से यूं आएगा, यानी इस रेजिस्टर को वो फिर स्किप करेगा, इस रेजिस्टर से पास नहीं होगा। सो जितना हम इसको ए की तरफ ले जाते हैं, सो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यहां पर रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे इसको हम स्लाइड करते हैं ए की तरफ, तो देखिए जब आप ए की तरफ जाते हैं, सो इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगा, जो दो पॉइंट्स हमारे पास, जो बी और सी पॉइंट्स है, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी फॉर एग्जांपल आप देखें बी और सी को, ये मैं यहां पर एक और जगह ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको सिंपली ये नजर आ जाए, क्लियर नजर आ जाए। ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल जो टोटल आर रेजिस्टेंस है वो हमने यूं ड्रा की है। अगर यहां पर ये मैं कंसिडर कर लूं, ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, और ये है पॉइंट बी, पॉइंट बी। इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। अब अगर हम सी को यहां पर शिफ्ट कर लें, सी को यहां पर ले जाए, तो देखें स्मॉल आर की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी स्मॉल आर बढ़ेगा। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, सो आर की वैल्यू, जो स्मॉल आर है बी और सी के दरमियान, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा, वो हमें ज्यादा मिलेगा। और जब आप उसको यू बी की तरफ आप सी को ले आते हैं, तो देखिए जब आप सी को बी की तरफ ले आते हैं, सो आर की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। जब आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, सो आउटपुट पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है वो कम होगा। या आप यूं कह सकते हैं इजीली कि जब आप इसको इस तरफ मूव करते हैं, सी को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो देखें उतना ही उसमें एनर्जी लॉस कम आता है, क्योंकि यहां से करंट जो है वो यूं आएगा और फिर इस रेजिस्टेंस से पास नहीं होगा, फिर इस पाथ से वो आएगा यूं, और जो लॉस इन एनर्जी है वो कम होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाता है। और जब आप इसको नीचे ले आते हैं, अगर आप इसको यहां पर कनेक्ट कर ले, तो फिर करंट टोटल रेजिस्टेंस से पास होगा, फिर एनर्जी लॉस ज्यादा होगा और आउटपुट वोल्टेज कम होगा। सो इसका मतलब ये कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी जो वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, वो हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम भी बना सकते हैं। अगर हम यहां पर इसको अटैच कर लें, सो आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हमें मिलेगा, क्योंकि करंट जो है पूरी रेजिस्टेंस से पास नहीं होगा। और अगर हम इसको यहां पर कनेक्ट कर लें, सो फिर टोटल करंट इस रेजिस्टर से पास होगा और आउटपुट जो वोल्टेज है वो मिनिमम होगा। यानी हम इन बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है वो हम वेरी कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैनी रेजिस्टर्स है, वो हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, सो कोई सा भी अननोन रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा हमारे पास मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकली उसको हम देखेंगे, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो नेटवर्क हम शो कर रहे हैं, और फिर मैथमेटिकली हम देखेंगे कि अगर कुछ नॉन वैल्यूज हो तो उनकी मदद से हम
अननोन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस नेटवर्क को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें आप देख रहे हैं एक हमारे पास ईएमएफ सोर्स है जो कि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखिए जो लॉन्गर साइड है वो डिनोट कर रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल को, हायर पोटेंशियल, और जो शॉर्टर साइड है ये है फॉर लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। अब इसका जो ईएमएफ होता है बैटरी का एक फिक्स्ड ईएमएफ होगा। यहाँ पर सपोज दैट इज